तो देखो 3 नंबर्स होते हैं जो रिलेशनशिप में मैटर करते हैं। पहला तो मेरा बर्थ नंबर और सामने वाले का बर्थ नंबर रेजोनेट करना चाहिए। ठीक है। जैसे हमारे नंबर वैसी हमारी लाइफ। ठीक है। अगर मेरा नंबर है 7 नंबर तो मेरी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। मेरा नंबर है 1 बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर, तो मेरे को क्या होगा, मैं हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करूंगा। रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट आगे रहना, रिलेशनशिप इज अबाउट बैलेंसिंग। मतलब अगर हर बार मेरी चल गई तो फिर आपका तो वो खत्म हो गया ना व्यक्तित्व, तो सामने वाले का व्यक्तित्व भी रहना चाहिए। तो नंबर्स जैसे होंगे वैसे हमारा रिलेशनशिप होगा। हमारे नंबर और आपके नंबर आपस में जैसे होंगे वैसे रिलेशनशिप होगा। जैसे मान लो मेरा नंबर है 3 नंबर, मेरी वाइफ का नंबर है 4 नंबर। अब अगर दोनों की बन गई तो 3 और 4 नंबर की बन गई तो हमारी भी बन जाएगी। तो नंबर्स को मैच करना जरूरी है पहला। दूसरा, 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप में। पहला नंबर है 2 नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या न्यूमेरोस्कोप में लोशो ग्रिड में कहीं पे भी अगर आपके 2 नंबर आ गया, दोनों के चार्ट में किसी में भी आ गया, तो ये आपको अच्छा हो जाएगा। दूसरा नंबर होता है 5 नंबर। 5 नंबर होता है कम्युनिकेशन का नंबर, वाक्पटुता, वाक कला, बोलने का नंबर। 5 नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है। तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर है 6 नंबर, वीनस का नंबर। वीनस का नंबर है फिजिकल इंटीमेसी को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। तो 2, 5 और 6 नंबर अगर दोनों के ग्रिड में कहीं से भी मिला के आ जाते हैं तो रिलेशनशिप ठीक ठाक चल जाता है। अगर इन दोनों के ये 2, 5, 6 में अगर तीनों ही नंबर नदारत हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर आपका बर्थ नंबर और विमेन का बर्थ नंबर या उल्टा विमेन का बर्थ नंबर और मेन का बर्थ नंबर अगर आपस में एंटी है, जैसे मान लो 1 नंबर और 8 नंबर एंटी होते हैं, 1 नंबर और 8 नंबर एंटी है, 2 नंबर और 8 नंबर एंटी है, 3 नंबर और 6 नंबर एंटी है, एंड 4 नंबर और 8 नंबर एंटी है। रिपीट कर देता हूं, 1 एंड 8 एंटी है, 2 एंड 8 एंटी है, 3 एंड 6 एंटी है, 4 एंड 8 एंटी है। अगर विमेन का और मेन का बर्थ वर्सेस बर्थ नंबर आपस में अगर एंटी हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। ऊपर से अगर उनके ग्रिड के अंदर 2, 5, 6 नहीं है तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक रूल, हो गए, सरफेस लेवल पे हमने टच कर दिया है। मान लो फिर भी अगर मान लो आपकी शादी हो चुकी है तो आपने एक मंत्र चैंट करना है। मंत्र का नाम है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। आप सुनते ही आपके मुंह पे स्माइल आ गई। क्यों स्माइल आ गई यार? बड़ा राधा कृष्ण नाम ही ऐसा है। अगर राधा कृष्ण मतलब उसमें कुछ वो भी नहीं है, इट्स सच अ प्योर मंत्र। तो राधा कृष्ण हमारा वैदिक मंत्र है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप ये करो। इसके अलावा कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसे होते हैं जिन पे अगर इंसान पैदा होता है तो रिलेशनशिप इशूज आते ही हैं। जैसे 29 नंबर को अगर कोई पैदा हो, 29th डेट को अगर कोई पैदा हो तो रिलेशनशिप इश्यूज उन लोगों को रहते ही रहते हैं, 29th वालों को, है ना, 29 को। ये हमारा एक्सपीरियंस है, कई सालों के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि 29 नंबर को अगर कोई पैदा हो तो डेट ऑफ बर्थ में रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं। इनके लिए रेमेडी लिख लो सारे लोग। इसके जो रेमेडी है वो आपको मंत्र चैंट करना है। मंत्र एक तो राधा कृष्ण है, दूसरा मंत्र है टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। ये इंग्लिश का एक मंत्र है, ये चैंट कर सकते हो। और वैदिक परंपरा इज ग्रेट, अगर आप राधा कृष्ण चैंट कर सकते हो तो वो भी अच्छा है। और टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव जो है वो चैंट कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपने रेमेडीज भी बता दी और चीजें भी बता दी, लोग करेंगे तो फायदा होगा। हाँ, ये 3 नंबर 2, 5, 6 रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों के मिला के चार्ट में आ जाता है तो ऐसा ऐसा होगा। तो रिलेशनशिप में देखना पड़ेगा कि शादी हुई कैसे है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अभी तो सरफेस लेवल पे हाँ, ये सरफेस लेवल की बात हो रही है। आप अगर ये जैसे हम एनएलपी से हमेशा बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट्स की, अगर आपके हर चीज में ट्रिगर पॉइंट है, आप हर चीज से ट्रिगर हो रहे हो तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स को शांत करना है। तो ट्रिगर पॉइंट्स को शांत करने के लिए राधा कृष्ण इज अ गुड मंत्र। मतलब आपके घर पे कोई आया और आपकी वाइफ चिढ़ गई, अरे ये आता है ना, तो लड़ाई पड़ जाती है। और अगर रिलेशनशिप में ट्रिगर पॉइंट इतने बढ़ जाएं कि वो बोले कि यार मेरा हस्बैंड आता है ना, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, तो आपके ट्रिगर पॉइंट बढ़ गए हैं। तो ट्रिगर पॉइंट्स को शांत करता है राधा कृष्ण, क्योंकि देयर इज नो बैड रिलेशनशिप, देयर आर द बैड ट्रिगर्स इन द रिलेशनशिप। वो इतने ट्रिगर हो रहे हैं, पहचान लेगा इंसान तो वो लड़ाई झगड़े ही बंद हो जाएंगे। वो कई बार चीज को पहचानना ही उसका सोल्यूशन होता है। सही है। उसको लिख लेना ही उसका सोल्यूशन होता है। तो यू कैन राइट डाउन ऑल द ट्रिगर्स दैट इज हैपनिंग इन रिलेशनशिप, देन कीप चैंटिंग राधा कृष्ण। यूज न्यूमरोलॉजी, यूज एवरीथिंग, है ना।